मैंने अपनी 2 जेठानियों को इनवाइट किया है। तो खेत से लाए हैं आलू, इससे बनेंगे पकौड़े। तो प्याज देखो इस वाले कट्टे में रखी है जो अपने खेतों से निकाली है। तो अभी मैं यहाँ पे आलू की चॉपिंग कर रही हूँ पकौड़े के लिए। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे पकौड़े का मिक्सचर तो रेडी हो चुका है। तो इस टाइम तो भाई कोहरे ने चारों ओर से ढक ही लिया है और पकौड़े देखो ब्राउन हो गए बढ़िया से। अब तो फाइनली हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं, रेखा दीदी और देवकी दीदी। आज के दिन मेरे देवर और देवरानी भी घर आ रहे हैं। और पापा को देखो आज मशरूम मिले हैं छोटे छोटे, ये एडिबल हैं, मतलब इनको। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने खेत की ओर और मौसम ना एकदम से बिल्कुल कोहरे वाला हुआ है, बरसात वाला हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो ऐसे में मन कर रहा है कि कुछ बनाया जाए। तो मैं जा रही हूँ अभी खेत की ओर। यहाँ नीचे सासू माँ भी गए हैं तो शायद हम पकौड़े बनाएंगे। तो चलते हैं, खेत से आलू लेके आते हैं और फिर बनाएंगे पकौड़े खेत की ओर। यहाँ पर देखो खेत से डायरेक्ट आलू निकल रहे हैं। तो खेत से लाए हैं आलू, इससे बनेंगे पकौड़े। तो ये देखो भाई अपने खेत के आलू हैं और ताज़ा ताज़ा पकौड़े बनाएंगे और गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, मज़ा आ जाएगा। शायद हमारे गेस्ट भी आए। मैंने अपनी 2 जेठानियों को इन्वाइट किया है। अगर वो लोग आ गए तो उनको भी पकौड़े खिलाएंगे। सबसे पहले तो हम इन आलू को धोएंगे अच्छे से। ये देखो, इससे मिट्टी निकालनी पड़ेगी। और अब आलू तो ले आए हैं खेतों से। नेक्स्ट हमें चाहिए प्याज, वो भी अपने खेतों की ही निकाली हुई है। अब आप बोलोगे कि यार तुम लोग सारी चीज़ें अपने खेतों से ही निकालते हो, तो ये बात सच है कि प्याज भी अपने खेतों की निकाली हुई है, लहसुन भी अपने खेतों की निकाली हुई है और आलू भी अपने खेतों के निकाले हुए हैं। तो जो जो चीज़ें होती है तो प्याज देखो इस वाले कट्टे में रखी है जो अपने खेतों से निकाली है। तो प्याज भी ले जाते हैं। तो यहाँ से हम ले जाएंगे प्याज। साथ में ही हमारे पास है यहाँ पे पुदीना, जो कि मम्मी लेके आए हैं सुबह शायद देवकी दीदी के घर से। फाइनली पकौड़े बनाने के लिए जितना सामान चाहिए वो सारा मैंने इकट्ठा कर दिया है। आलू है, प्याज है और पुदीना है, मिर्चें है, इसमें अजवाइन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पहले चॉपिंग कर लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आलू की चॉपिंग कर रही हूँ पकौड़े के लिए। और कुछ मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, पर मैं अपने हिसाब से ऐसे ही काट रही हूँ। तो नेक्स्ट अब मैं प्याज काटने वाली हूँ। तो फटाफट से प्याज भी चॉप कर देते हैं। तो अभी प्याज भी कट कर दी है, अब आलू भी कट कर दिया, पुदीने की बारी। तो चॉपिंग सब चीज़ों की हो चुकी है। आलू चॉप हो चुके हैं, प्याज भी चॉप हो चुकी है और पुदीना भी काट दिया है। अब बस इनको मिक्स ही करना है। बाहर तो बारिश और तेज़ हो गई है, मूसलाधार बारिश हो रही है और कोहरा छा गया है। ऐसे मौसम में तो और मज़ा आएगा पकौड़े खाने का। तो अब इसमें मिक्स करते हैं बेसन और प्याज और पुदीना। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, फिर ऐड करेंगे पुदीना, साथ में ही ऐड करेंगे अब बेसन। थोड़ा सा ऐड करेंगे मिर्च पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग। अब मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी और नमक। नमक वैसे लास्ट में ऐड करूँगी थोड़ा। अब इसको मिक्स करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट।
तो यहाँ पे पकौड़े का मिक्सचर तो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ईस्ट भी डाला है, तो थोड़ी मतलब 10-1 मिनट रखूँगी, उसके बाद इनको बनाते हैं। देखते हैं फिर उसके बाद हमारे पकौड़े किस तरह से बन के आएंगे। तो अभी कढ़ाई में तेल तो ऐड कर दिया है पकौड़े बनाने के लिए, इसको गर्म होने देते हैं, उतने में दाल में तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पे लग रहा है दाल में तड़का, और टमाटर मैंने कद्दूकस करके रखे हैं। साथ में ही आज जीतू जी आ रहे हैं घर, तो उनके लिए भी पकौड़े बनाएंगे गर्मा गर्म। तो पहले एक बार दाल में तड़का लगा दूँ, फिर पकौड़े बनाएंगे। तो इस टाइम तो भाई कोहरे ने चारों ओर से ढक ही लिया है, इवन पीछे घर को भी ढक लिया है। और थोड़ी देर में जीतू जी भी पहुंचने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं पकौड़े बनाना, और पता नहीं कैसे बनेंगे, पर मैं एक्साइटेड तो हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पकौड़े बनाए थे वो बहुत टेस्टी बने थे। तभी मुझे भी आज मेरा मन किया कि ज़रा फिर से ट्राई करती हूँ और अपनी कला को और निखारते हैं और अच्छे पकौड़े बनाएंगे। तो अभी मैं पहला राउंड डालने वाली हूँ पकौड़े का, देखते हैं कैसे बने। फर्स्ट राउंड निकाल दिया है जी पकौड़े का, कुछ इस तरह के हैं। अभी इसमें शायद बेसन कम था, अभी हमने बेसन और ऐड कर दिया है। और अब हम तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देंगे। तो पकौड़े बन रहे हैं कुछ इस तरह के, और थोड़े और होने देने पड़ेंगे, फिर पलटूँ इनको। तो अभी मैं बन गई हूँ हलवाई, और देखो ये मटेरियल है जिससे कि मैं पकौड़े बना रही हूँ। अभी तेल थोड़ा ठंडा है, थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर डालेंगे नेक्स्ट राउंड पकौड़े का। तो अभी हम नेक्स्ट राउंड डालने वाले हैं। और पकौड़े देखो ब्राउन हो गए बढ़िया से, अब इनको निकाल रहे हैं। मम्मी कर रहे हैं मेरी हेल्प। मैं भी करूँ। एक पेशेंट इधर लेट गया है, और जीतू जी भी पहुंच चुके हैं घर। बताओ पकौड़े कैसे बने हैं? टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अपने ससुर से पूछो ना। काशू ससुर कैसे बने पकौड़े? मेरे पेट में एक आज झूठे बोलो। एक नंबर बने हो गए मग ये? हाँ हो गए ब्राउन हो गए। हाँ निकाल दो। आप बना कर सब्जी है क्या मान ली को तेल की तो दे और ऑप्शन है तो ऑफ सही आना को ये वही प्रमोशन हमेशा हो रही। तो फाइनली हमारे गेस्ट पहुंच चुके हैं, रेखा दीदी और देवकी दीदी, और इनको मैंने अभी पकौड़े सर्व किए हैं। थोड़ी सी फुल बड़ी भी बनाई हैं, फ्राइज बनाई हैं। कैसे लगे दीदी पकौड़े? बहुत टेस्टी सच में? ये खुद भी शेफ है, इसीलिए इनसे पूछना जरूरी बनता है। मम्मी कैसे शांत हुई अभी। मम्मी वीडियो में इतने शरीफ बनते हैं ना, इतने शरीफ, फिर सारे इनको बोलते हैं आपकी सासू माँ कितने सुंदर और शरीफ है। ऑफ कैमरा नहीं है, मम्मी चलाक है बहुत। और इधर बैठे हैं जीतू जी, इधर है काशू ससुर, और इधर है ससुर जी। सारे चाय पकौड़े खा रहे हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज है नेक्स्ट डे, और पिछले कल मैंने बताया था कि मेरी 2 जेठानियाँ हमारे मेहमान आए थे, और मैंने उनके लिए स्पेशली पकौड़े भी बनाए थे। और जो पकौड़े थे वो काफ़ी ही अच्छे बन गए थे। और कल ना हम रात को काफ़ी देर तक बैठे रहे, लगभग 1 बजे तक, रात के 1 बजे तक हम बातें करते रहे, फिर जाके सोए। और आज सुबह से मैं अपने काम में व्यस्त थी। आज मैंने अपने रूम की डीप क्लीनिंग की, और उसके बाद दिन को ऐसी नींद आई पता ही नहीं चला। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और मैं अब जाके व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, और आज जीतू जी भी घर नहीं आएंगे। तो इस ओर का मौसम बिल्कुल अब साफ़ होने लग गया है, बीच बीच में धूप लगी है। लेकिन इस साइड को इस बार की बरसात अच्छी रही है, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है किसी भी चीज़ का, किसी का भी। जैसे लैंडस्लाइड हो जाते थे या फिर फ्लड आ जाता था, तो ठीक हो रही है। मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप लगती है, फिर बारिश होती है, फिर धूप लगती है। जैसी बरसात होती है वैसी बरसात आई है। और रात को ही हम लोगों को काम लगा था जी मेहंदी डालने का, तो मैंने भी लिखा है, सिर्फ ये मैंने डाली है मेहंदी। और ये देखो मैंने इधर कुछ बनाया है, अब किस किस को पता है क्या है तो मुझे बताना। ये 7 लिखा है मैंने। अगर कोई मुझे बहुत पहले से जानता होगा, बहुत पहले से, या कोई BTS आर्मी है, उनको पता होगा कि क्या लिखा है 7। और मम्मी अभी शाम के टाइम आंगन में यहाँ पे झाड़ू मार रहे हैं बाहर। मम्मी मेहंदी दिखाओ अपनी। मैंने मम्मी के पास भी मेहंदी डाली है। डिज़ाइन तो देखो आप। मेरे को वैसे मेहंदी डालनी आती नहीं है, पर मैंने हर कैसे मेहंदी डाली इनको, एक्सपेरिमेंट। तो मेरे को आती नहीं है तो कैसे डालनी थी। कल मैंने दीदियों को भी डाली, सब के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मम्मी के ऊपर फिर भी एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ है।
सबसे ख़राब एक्सपेरिमेंट हुआ है रेखा दीदी के ऊपर। उनके हाथ में जो मेहंदी थी वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई। मुझे ऐसे डालनी नहीं आती है मेहंदी, तो कभी डाली भी नहीं पहले। शादी के टाइम पहली अपनी मेहंदी वही थी। तो अभी बस यही है। कुछ दिन पहले मैं जो गुलाब दिखा रही थी, देखो वो खिल गया है और इतने सारे गुलाब के पिंक पिंक फूल उसमें लग के आ गए हैं। तो जीतू और मैं लेके आए थे ना ये वाला पौधा। इसमें कुछ इस तरह के ये लगे रहते हैं। अब पता नहीं ये संतरे हैं कि नींबू है कि नारंगी है, और ये बहुत खट्टी है खाने में। और जो पौधा है ना इतने कितना ही रह रहा है, लेकिन इसमें नए आते रहते हैं। ये देखना, कुछ इस साइज़ के हैं, कुछ अभी इस वाले में देखो नए आ रहे हैं। तो पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है ये, और हम सोच रहे इसको उखाड़ना पड़ेगा शायद। तो देखेंगे इसका क्या करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये हम वैसे नींबू समझ के लाए थे। जिनसे हमने प्लांट्स लिए थे उन्होंने बोला था कि ये नींबू का पौधा है, पर इसमें नींबू जैसे तो लग नहीं रहे, इसमें कुछ ये लग रहे हैं, ये पता नहीं क्या है। और आज के दिन की ख़ास बात ये है कि आज के दिन मेरे देवर और देवरानी भी घर आ रहे हैं। वो भी आज सुंदरनगर से घर आएंगे। और आज कल, क्योंकि कल संडे है ना, तो उनको भी छुट्टी होगी और कल के दिन हमें कुछ ज़रूरी काम भी करना है, तो इसीलिए भी वो आ रहे हैं। और पापा को देखो आज मशरूम मिले हैं छोटे छोटे। ये एडिबल हैं, मतलब इनको खा सकते हैं, पर ये बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। और ये देखो कुछ इस तरह के हैं। और इसकी तो क्या ही सब्जी बनेगी 4 मशरूम की। पर चलो जो भी है, ये जंगली मशरूम है। अगर इनको ढूंढने जाएंगे ना, आजकल बहुत मिलते हैं ये भी। तो अभी ना हमने कुछ आलू छोटे छोटे बॉईल किए हैं। बॉईल तो क्या किए, ये बिल्कुल यहाँ तंदूर पे पकाए हैं। और सिंपल आलू खाने को बहुत टेस्टी लगते हैं विद नमक। तो इसका छिलका निकालते हैं। और मम्मी बोल रहे भाई खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब कि खांसी के लिए नहीं, खांसी की दवाई है ये, खांसी ठीक करती है। अगर खांसी लगी हो किसी को ना, हाँ, तब वो ये वाले आलू खाने चाहिए इस तरह से पका के। मोना भी मेरे पास लगा रहे हैं मेहंदी, और देखते हैं किस तरह की लगेगी। आती है नहीं आती है यार, लग जाता आदमी का पता जो कीप चलाता है। रेख देख के भी लगाओ नर्स भाई, रेखा ने आंदे। बाहर से तो मुझे मोना ने मेहंदी डाली है, और अंदर से मैंने कुछ इस तरह का काम कर दिया इसमें। और अभी डाल रहे हैं सासू माँ को मेहंदी। आज मम्मी को अच्छी मेहंदी डलेगी, नहीं तो मैंने इनके हाथ का वो हाल किया था। हाँ, आज मम्मी को अच्छी मेहंदी डली है। जिसने मेहंदी लगानी है वो मोना को कांटेक्ट करे। तो अभी रात के 10:30 हो रहे हैं और मैं तो आ गई अभी सोने। आज मेरे देवर और देवरानी भी घर आए हैं, तो अभी तक हम सारे किचन में बैठ के बातें ही कर रहे थे। फ़िलहाल अब सो जाते हैं, क्योंकि कल हमें कुछ ज़रूरी काम भी करना है। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हो जाए। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्यंग। अभी तक तो हम मेहंदी वगैरह लगा रहे थे। ये देखो मेरे हाथ की मेहंदी, ये मेरे पास मोना ने मेहंदी डाली है बहुत अच्छी सी। और ये अंदर साइड मैंने खुद ऐसे ही कुछ भी बना दिया। तो ये पिछले कल का लिखा था, तो आज इसको इस तरह से कवर कर दिया। तो रात को जो मेहंदी डाली थी वो सुबह के लिए कुछ इस तरह की हो रही है, गाढ़ी हो रही है। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश। तो ये देखो मेहंदी, और हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। और सुबह सुबह फेस कैसा सूजा सूजा रहता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।